हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये हमारे मंस्टक सीरीज की फोर्थ वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है मैं वहाँ पे आता हूँ। तो मेरा डी ड्राइव के अंदर है, मंस्टक के अंदर, ई कॉमर्स नहीं, प्रोजेक्ट के अंदर। ये रहा। ये मेरा मेन फोल्डर है, मन फिंगर ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट। इसको पहले विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं। पीएनजी कोड। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर दो फोल्डर हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो इन दोनों को हमको रन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए मेरे ऑलरेडी दो टर्मिनल ओपन हो रखे हैं यहाँ पे। अब एक को मैं ओपन करूंगा फ्रंट एंड के अंदर, और यहाँ पे इसको सीडी फ्रंट एंड, क्या गलत कर दिया मैंने, सीडी फ्रंट एंड। इसको मैंने चालू कर लिया। अब दूसरे से टर्मिनल में मैं अपने बैकएंड को चालू कर लूंगा। बैकएंड में गया, npm run dev। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड एंड बैकएंड दोनों को रन कर दिया है। चलिए एक बार अपना मोंगो डीबी भी ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर पे गया मैं, मोंगो डीबी एटलस, लॉगिन पेज, लॉगिन चलते हैं। ये हमको ईमेल भेजता है वेरिफिकेशन के लिए, तो भी कर लेते हैं एक बार। वन फोर 905। और ये लीजिए, इसने हमको हमारे एडमिन पैनल पे रिडायरेक्ट कर देगा ये। ओके, सेटअप के लिए पूछ रहा है, तो इसको हम बाद में कर सकते हैं। अभी इसको मैं रिमाइंड में कर देता हूँ। और ये देखिए मेरा फ्रंट रन कर गया है। तो जो आज हम फंक्शनलिटी देखने वाले हैं वो है हमारी ये वाली रजिस्ट्रेशन वाली, साइन अप की। ओके। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे ना, हमने इसका कैसा प्रिंटेड कोड किया और कैसा हमारा डाटाबेस में रजिस्ट्रेशन वाला कोड सेव हो रहा है। मतलब जो हमारा डाटा है ना, यहाँ से हम रजिस्टर करेंगे और वो कैसे बैकएंड में जाके यहाँ पे आता है हमारे पास मोंगोडीबी में। मोंगोडीबी में डाटाबेस में जाएंगे। यहाँ पे आके आपको ब्राउजर कलेक्शन पे जाना है। यहाँ पे हमारे टेबल्स होते हैं, और ये रहा मेरा डाटाबेस। और इसके ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट, और इसके अंदर में टेबल है, यूजर टेबल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक ऑलरेडी मैंने कर रखा है। तो इसको तो बेटा डिलीट कर लेते हैं। देखिए ये मैंने डिलीट करा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मेरा जो टेबल है पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो एक बार चला के देखते हैं कि कैसा चल कैसा रहा है। तो सबसे पहले हमको अपना नाम डालना पड़ेगा, अजय सिंह के 5609@com, मोबाइल नंबर 8176094741। ठीक है, ये है। अब जो हमारा मेन पार्ट है, ये देखिए बायोमेट्रिक। तो अभी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी बायोमेट्रिक डिवाइस ना अटैच हो रखा है। तो उसको पहले मैं हटाता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने हटाया। तो देखिए इसने दिखा दिया कि डिवाइस रिमूव्ड। बायोमेट्रिक डिवाइस हमारा रिमूव हो चुका हमारे सिस्टम से। तो अभी मेरे सिस्टम में ना कोई मशीन नहीं है। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए मैं इस पर क्लिक करा,
ये देखिए इसने ना पहले ही रेड कर दिया, मतलब है ना इसने चेक करा हमारे सिस्टम में कि हमारे सिस्टम कोई बायोमेट्रिक डिवाइस अटैच है। अटैच है तो ना आगे बढ़ने दो उसको। पर अटैच ही नहीं है तो फिर हम बायोमेट्रिक डिवाइस गेट क्या करेंगे, तो उसने पहले में मैसेज शो कर दिया कि बायोमेट्रिक डिवाइस नॉट अटैच, तो उसके लिए मैंने रेड कर रखे हैं। तो चलिए एक बार मैं बायोमेट्रिक डिवाइस है उसको वापस अटैच कर लेता हूँ सिस्टम में। ये मैंने डाला, अटैच करा, ये डिवाइस अटैच्ड। ओके, इस तरह को इग्नोर करिए, ये तो सही है। देखिए अभी मेरे सिस्टम में बायोमेट्रिक डिवाइस है, तो अब मैं इस पर वापस से क्लिक करूंगा। मैंने क्लिक करा तो मेरे बायोमेट्रिक डिवाइस के अंदर ना लाइट जली, ठीक है, लाइट जली रेड कलर की। तो अब मैंने उसके ऊपर अपनी फिंगर रखी, देखिए फिंगर रखी, इसने फिंगर का डाटा गेट करा और इसने यहाँ पे आके गेट कर लिया और स्टोर कर लिया अपने पास। ओके, अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। मैंने सबमिट पे क्लिक करा तो उसने दिखा दिया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके, अब चेक करते हैं एक बार हमारा डाटा सेव हुआ कि नहीं हुआ। अभी खाली पड़ा हुआ है, एक बार उसको रिफ्रेश करते हैं। जी मैंने रिफ्रेश किया और ये देखिए, ये था ZY6049 वाली आईडी थी हमारी, राजेश सिंह सिंह, और देखिए यहाँ पे पासवर्ड भी देखा। हमारी दो चीज़ें सेव हुई हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये जो बायोमेट्रिक है ना, तो जो मतलब मेरी फिंगरप्रिंट जो मैंने लगाई थी, तो फिंगरप्रिंट जब भी मैंने लगाई ना तो उसने दो चीज़ें गेट करी। एक तो फिंगरप्रिंट की इमेज और एक ही हमारी सीक्रेट की, मतलब जो सीक्रेट की होती है ना, यही हमारी मेन चीज़ होती है। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारी बायोमेट्रिक की जो ऑथेंटिकेशन होती है, इस सीक्रेट की वजह से होती है। और ये इमेज से होती है। इमेज आपको यहाँ पर यहाँ पे दिख नहीं रही है, यहाँ पे ना, यहाँ पे तो मैंने डिजाइनिंग के लिए कर रखा है यहाँ पे। अगर आपको इमेज देखनी है, ठीक है, अगर आपको इमेज देखनी है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा पहले तो यही मेरी आईडी थी। इस लॉकडाउन फंक्शनलिटी को बाद में देखेंगे। अब देखिए, अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने अपनी फिंगर लगाई, इसने गेट कर लिया कि यही आईडी है और यही फिंगर है मेरी। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं प्रोफाइल में चेक करता हूँ एक बार अपने। प्रोफाइल में गया मैं, ये देखिए, ये मेरी फिंगर गेट की थी वहाँ पे, जो मैंने फिंगर लगाई थी ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने गेट उसकी इमेज शो हो रही है, वहाँ पे मैं इमेज शो नहीं कर रहा हूँ। इमेज में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इमेज में मैं वहाँ पे बस ना एक स्टेटस दे टाइप का दे रहा हूँ और ना एक कस्टम फिंगरप्रिंट दिखा रहा हूँ वहाँ पे मैं भी। पर जो रियल इमेज है वो यहाँ पर गया है, यहाँ पे आके शो होगी आपको प्रोफाइल में। तो इसको हम बाद में देखेंगे जब हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे इसको। अभी के लिए हम बस इतना ही देखते हैं कि हमारे रजिस्ट्रेशन पे ये चला कैसा है। तो अभी मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल अकाउंट, तो आज यही देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका फ्रंट एंड पार्ट देखते हैं। तो मैं फ्रंट एंड पे आऊंगा। तो फ्रंट एंड में मेरे पास तीन फोल्डर है, मैंने फोटोशॉप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है पहले वाली वीडियो में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर चेक करिए उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसआरसी के अंदर एक पेजेस नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, पेजेस नाम फोल्डर के अंदर ये देखिए रजिस्ट्रेशन नाम का एक फोल्डर है। रजिस्टर का जितना भी कोड है इसके अंदर ही है, रजिस्टर का जितना भी कोड है। तो उसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए, यहाँ पे दो फाइल है। ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन वाली है, रजिस्टर डॉट जी एस एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेसिक टेम्पलेट बनाई है। ठीक है, और मतलब जो मतलब बेसिक कोड होता है, एक div दे रखा है, div को मैंने स्टाइलिंग दे रखी है। और उसके अंदर मैंने ना एक कंपोनेंट यूज कर रखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब जो हमारा फॉर्म वाला पार्ट है वो हमारा इसके अंदर है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने यूज यूज स्टेट डिफाइन कर रखा है, नैव लिंक डिफाइन कर रखे हैं, और कैप्चर कैप्चर फिर फिंगर डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे मैंने। मतलब ये ना हमारा एक फंक्शन है, मतलब इसके थ्रू ही हम है ना अपने फिंगरप्रिंट कैप्चर कर पा रहे हैं। ये जो कैप्चर फिंगर है इसको मैंने एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है अपने यूट्यूब में, मेरे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो है। अगर अभी तक आपने वो चेक नहीं करी तो प्लीज उसको उसको चेक करिए, क्योंकि उसको मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि हमारी फिंगरप्रिंट कैप्चर हो कैसे रही है। ठीक है, अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि इस फंक्शन के थ्रू हमारे पे फिंगरप्रिंट कैप्चर हो रही है। जब भी हमको फिंगरप्रिंट कैप्चर करनी है तो हमको ये वाला फंक्शन कॉल करना है और हमारी फिंगरप्रिंट का कैप्चर होएगी। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने एकदम सेपरेटली पूरा एक्सप्लेन कर रखा है ढंग से। ओके, दूसरा तीसरी चीज है हमारी एक्सक्यूज। जब भी हमको कोई एपीआई फायर करनी होती है तो हमको एक्सक्यूज का यूज करना पड़ता है। जितनी भी एपीआई फायर होती है, या तो आप एक्सक्यूज यूज करोगे, या तो आप फैच यूज करोगे, या फिर आप रिएक्ट रिडक्स यूज करोगे। इन तीनों से आपको कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने फील्ड्स डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे।
ओके। फील्ड्स का क्या यहाँ पे ये देखिए, ये फॉर्म स्टेटस है, मतलब कि जो हमारा ये वाला स्टेटस है ना, जब भी हम रजिस्टर करते हैं तो अब एक स्टेटस आया था ना कि यूजर सेव सक्सेसफुली, तो जो मैसेज आ रहा था ना वो इसके हेल्प से लिया था मैंने। ठीक है। स्टेटस, ये स्टेटस है बायोमेट्रिक का। ये जो बायोमेट्रिक रेड और ब्लू हो रही थी ना, वो इसकी हेल्प से हो रहा था। इसको भी आगे बिल्कुल देखेंगे अभी। और ये देखिए, यहाँ पे मेरी दो की है। यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ अपने बायोमेट्रिक। जो देखिए इमेज के लिए मेरा ये वाला यूज स्टेट मैंने डिफाइन कर रखा है। और जो मेरी बायोमेट्रिक की थी उसके लिए मैंने इसको डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। और ये मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और एरर। अगर कोई भी एरर है तो यहाँ पर शो होएगा ये एरर स्टेटस में। तो वही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। तो जितने मतलब यहाँ पे मेरी 4 फील्ड है और बायोमेट्रिक की 2 फील्ड है, की और इमेज वाली। तो ये 6 की 6 यहाँ पे मैंने कर रखे सेट। ठीक है। एक बार फिर कोड पे चलते हैं, एचटीएमएल वाला। मैं देखिए, यहाँ पे मेरा एक डिव है। ठीक है। कंटेनर टू नंबर डिव ले रखा है मैंने यहाँ पे। उसके अंदर मैंने एक डिव ले रखा है जिसको मैंने साइन अप का टेक्स्ट डाल रखा है, जो कि ये है हमारा। उसके अंदर मैंने एक फॉर्म रखा है। ठीक है। इस फॉर्म के सबमिट होने पे ही मेरा मतलब जो एक्शन है ना वो कॉल हो रहा है, फॉर्म वाला एक्शन को कॉल हो रहा है। तो फॉर्म को ओपन करता हूँ मैं एक बार। ये देखिए ऑन सबमिट पे एक फंक्शन चल रहा है मेरा, रजिस्टर नाम का। ओके। तो मैंने इसको स्टाइल दे रखी है। और इसके जो फॉर्म है ना, फॉर्म के अंदर 2 डिव है मेरे पास। दो नहीं, 3 डिव है। ठीक है। एक डिव है इन दोनों इनपुट के लिए, और एक डिव है मेरा इन दोनों इनपुट के लिए। ओके। ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये डिव है। डिव के अंदर मैंने ओपन किया, डिव को मैंने डिस्प्ले फैक्स दे रखा है। और इसके अंदर 2 इनपुट है। एक इनपुट मेरा ये रहा। ठीक है। एक इनपुट मेरा ये रहा। ओके। और इन दोनों को मैंने वैल्यू दे रखी है। जो हमारा यूज स्टेटमेंट डिफाइन किया था उसकी हेल्प से मैं इनकी वैल्यू गेट कर रहा हूँ। देखिए ऑन चीज में मैं इसकी वैल्यू गेट कर रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंने उसको दे भी रखी है, जो मैं हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया था ना यूज स्टेट की हेल्प से, वो वाले। और एफ नेम में इसको दे रहा हूँ। सिंपल तरीके से दे रखा है मैंने एकदम। इस डिप को मैं बंद करता हूँ और मैं दूसरे डिप में आता हूँ। दूसरे डिप में देखिए, दूसरे डिप में भी मैंने सेम चीज कर रखी है। 2 इनपुट ले रखे हैं और सिंपल सा स्टाइल दे रखा है कि डिस्प्ले फैक्स कर दो, गैप दे दो 15 का और विड्थ 15 कर दो, और पैडिंग दे दो बॉटम से। और सेम चीज यहीं पर आईडी नेम सब कुछ मैं दे रखा है। यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू गेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ, ये देखिए वैल्यू हो रही है। ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे 2 डिव। 2 डिव के अंदर इन 4 फील्ड का कोड लिखा पड़ा है और ये मैनेज हो रही है चार। ठीक है। अब आता है हमारे बायोमेट्रिक के ऊपर। तो ये देखिए, बायोमेट्रिक की ये वाली डिव है। ठीक है। बायोमेट्रिक ओपन करते हैं। ओके। ये देखिए, ये बायोमेट्रिक की थी। अब यहाँ पे एक लेबल रखा हुआ है, लेबल के अंदर मैंने एक डिव दे रखा है। ठीक है। अब चाहे तो उस लेबल को रिमूव कर सकते हैं। ये आई डोंट नो मैंने क्यों ले लिया लेबल, पर कोई नहीं। अब लेबल के अंदर एक स्पैन टैग ले रखा है मैंने। ठीक है। स्पैन टैग के अंदर मैंने एक एसओजी इमेज ले रखी है। ये जो हमारा फिंगरप्रिंट वाली ये ना इमेज है, ये हमारी एसओजी इमेज है यहाँ पे। ठीक है। और एसओजी के अंदर देखिए ये एसओजी है। और एसओजी को मैंने ना रैप रैप कर रखा है स्पैन टैग से। और स्पैन टैग पे मैंने ना एक फंक्शन लगा रखा ऑन क्लिक पे, मतलब कि जब भी इसके ऊपर कुछ भी क्लिक होगा तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होएगा, फिंगरप्रिंट कैप्चर फिंगरप्रिंट वाला फंक्शन का कॉल होएगा हमारा। ठीक है। तो इस फंक्शन को देखते हैं, मतलब कि जो यूआरएल स्पैन है इस पे जब भी क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो। तो उसको चेक करते हैं इस फंक्शन में है क्या। ये देखिए, ये रहा मेरा फंक्शन। अब ये देखिए, इस पे क्लिक हो जाएगा, जिस पे क्लिक हुआ तो उसने ये जो मैंने बताया था ना ऊपर एक मैंने फंक्शन डिफाइन कर रखा है ये वाला कैप्चर फिंगर, इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया। यहाँ पे कॉल किया न्यू कैप्चर फिंगर। ठीक है। और जैसे इस पे मैंने क्लिक करा ना तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। और इस वाले फंक्शन ने ना जो हमारा डिवाइस है उसको एक सिग्नल भेजा, और उसके थ्रू हमने कैप्चर करा। ठीक है। कैप्चर करने के बाद हमने यहाँ पे गेट किया, अगर क्लाइंट डाटा डॉट एन एन टेम्पलेट हमें मिल रही है। ठीक है। हमें मिल रही है तो हमारी जो की है उसके अंदर हमारे एन टेम्पलेट डाल दो, और जो है ना एक इमेज मिल रही होगी हमको, उसका उसको हाँ उसको डाल दो इसके अंदर सेट फिंगरप्रिंट इमेज के अंदर। ठीक है। और ये जो ना स्टेट स्टेटस इसको कर दो सक्सेसफुल कर दो इसको। और ये जो सेट एरर है इसको खाली कर दो बिल्कुल। और ये ना अगर हमको ये चीज नहीं मिली है
तब हमको एरर सेट करना है हमको अपना। तब हमारा एरर सेट कर दो ये वाला कि सेट एरर, सेट स्टेटस एरर। इस बार हमने जो मुझे इस बार जो हमने स्टेटस दिया है वो हमारा एरर है, और ये जो हमारी फील्ड है ये खाली हो चुकी है। और वही देखिए मैंने ट्राई कैच भी लगा रखा है यहाँ पे। ट्राई कैच में होता है कि अगर कोई कुछ भी गेट करता है, कुछ भी एरर गेट करता है, तो ये हमारा ऐसा हो जाता है। तो वहाँ पे हमने इसको एरर एरर सेट कर दिया उसको हमने यहाँ पे। ठीक है, ओके जी। मतलब कि जैसे इस पैन पे क्लिक होगा तो हमारा कैप्चर फिंगर क्लिक होगा। कैप्चर फिंगर क्लिक होगा तो वो पूरा वो चेक करेगा अगर सिस्टम में डिवाइस है अटैच है। अगर अटैच है तो आगे बढ़ने देगा, और अटैच नहीं है तो हमको ऐड तो करेगा। और उसके बाद हमारा जो मैंने बताया आपको वो चेक कर रहा है। अगर अनअक्सेप्टेबल मिल गई हमको, मिल चुकी है हमको, तो उसको आगे बढ़ने दो। ठीक है। और ये देखिए अब ना अब इस फंक्शन के अंदर ना हम ना ये कर रहे थे। इस फंक्शन के अंदर हम अपना ना स्टेटस स्टेटस डिफाइन कर रहे थे यहाँ पे हम। ये देखिए स्टेटस, अगर अगर हमको मिल रही है ये, ठीक है, तो हमारा स्टेटस हो रहा था सक्सेस। ओके, सेट स्टेटस सक्सेस हो रखा था। और हमको नहीं मिल रही थी तो हमारा स्टेटस हो रखा था एरर। ठीक है। अब ये जो स्टेटस है ना, ये देखिए मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है इसको स्टेटस। यहाँ पे मैंने इसको प्लेस करा, और यहाँ पे मैंने उसको गेट गेट किया। मतलब जो स्टेटस है, स्टेटस के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक है। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक है, और जब भी हमारा ये फंक्शन चलता है और ना जो भी हमारा एक्शन होता है उसके बेस पे अपडेट होता है। स्टेटस को कभी एरर होता है और कभी होता है सक्सेस। ठीक है। तो इसको मैं यूज कर रहा हूँ एसओजी के अंदर। ये देखिए एसओजी के अंदर ना मैंने क्लास दे रखी है स्टेटस नाम की। ठीक है। तो अब इसके ऊपर जैसे क्लिक होना, अगर क्लिक हुआ तो अगर ना अगर अगर हमको ए पे से एरर मिला, ठीक है, एरर मिला, ठीक है, एरर मिला, तो यहाँ पे क्या सेट होगा, एरर। और यहाँ पे हमको मिला सक्सेस, तो हमारा यहाँ पे क्या सेव होगा, सक्सेस। मतलब कि जो जो हमारी क्लास क्लास है। अब ये देखिए यहाँ पे लाल हो रहा था एरर के टाइम पे। तो जो एरर नाम की क्लास है ना, मतलब यहाँ पे एरर एरर आया यहाँ पे, तो क्लास का नेम क्या हुआ, एरर हुआ। क्लास का नेम एरर हुआ तो ये हुआ रेड, क्योंकि ना ये जो एरर नाम की ना मैंने क्लास बना रखी है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए एक मैं क्लास बना रखी है एरर नाम की, और एक क्लास नाम के एक क्लास मैंने बना रखी है सक्सेस नाम की। एरर क्लास में रेड नाम का है, और सक्सेस नाम में ब्लू कलर का बैकग्राउंड का कर रखा है मैंने यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए अगर मैं कैप्चर फिंगर में जाऊँ ऊपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये तो सेट कर रहा था एरर, और ये सक्सेस, है ना। तो ऐसे हमारा यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद सबमिट पे, उसके उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या हमारा, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है एरर। देखिए अब है ना, अब ये जो एरर है ये एरर कहाँ से आ रहा है, इसको अभी मैं दिखाऊंगा, रुकिए एक मिनट। उसके बाद हमारा ये है फॉरवर्ड पासवर्ड का टैक्स दिखा रखा है हमने एक्सपेंड टैग के अंदर। उसके बाद है हमारा बटन सबमिट वाला, जो हमारा सबमिट वाला बटन है ये रहा। जैसे जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करने के बाद मेरा फॉर्म सबमिट होएगा यहाँ पे। इस पर मैं क्लिक करा तो मेरा ये वाला फंक्शन से चलेगा, रजिस्टर। कॉपी करते हैं, देखिए ये रहा मेरा फंक्शन। और इस जब जैसा जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, तो सबसे पहले मैंने जो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है उसको स्टॉप कर दिया कि अब वो रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद मैंने चेक करा, ठीक है, उसके बाद चेक करा, अगर फिंगरप्रिंट खाली नहीं है तो आगे बढ़ना था। और अगर फिंगरप्रिंट खाली है तो देखिए सेट एरर फिंगरप्रिंट इज रिक्वायर्ड। और ये जो एरर था ये कहाँ पे हम दिखा रहे थे, ये देखिए सेट एरर मैंने यहाँ पे से डाला, फिंगरप्रिंट इज रिक्वायर्ड। और उसको हम कहाँ पे दिखा रहे थे, इसको हम दिखा रहे थे यहाँ पे। कहाँ गया, देखिए ये रहा, ठीक फिंगरप्रिंट के नीचे। देखिए ये मेरा फिंगरप्रिंट का था, एसवीजी इमेज थी मेरी। ठीक है। और उसका ठीक नीचे हम दिखा रहे थे हमारा एरर, ये रहा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अ, ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हमने इसका बिहेवियर स्टॉप कर दिया, और हमने फिंगरप्रिंट चेक करी, अगर खाली है तो हमको उसको एरर भेज दो, और खाली नहीं है तो आगे बढ़ने दो उसको। अब देखिए अब यहाँ पे खाली नहीं है, तो मैंने ना एक फंक्शन बनाया डाटा नाम का। उसके अंदर मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लिया, ईमेल ले ली, मोबाइल ले लिया, फिंगरप्रिंट की ले ली, फिंगरप्रिंट की इमेज ले ली है, जो भी हमारी 6 फील्ड थी।
हमें ले लिया, ठीक है। और ये रहा मेरा, ये देखिए यहाँ यहाँ पे मैं एक्सियोस जो एपीआई है ना, एक्सियोस, उसको यूज करके मैं ना एक एपीआई हिट कर रहा हूँ, ठीक है। डॉट पोस्ट, और ये है मेरा एपीआई यूआरएल, ओके। एपीआई यूआरएल ये है। डाटा मैं ये भेज रहा हूँ, ये जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था वही मैं यहाँ पे नीचे भेज रहा हूँ, ठीक है। और ये एपीआई है, पोस्ट एपीआई है वाली, एक्सेस डॉट पोस्ट, उसके अंदर यूआरएल, उसके अंदर हमारा डाटा, ठीक है। जैसे ये पे हिट हुई, ये पे हिट हिट होने के बाद हम हमने डायरेक्ट में मैसेज प्रिंट करवाया यहाँ पे कि स्टैट फॉर्म स्टेटस, मतलब कि हमारा फॉर्म जा चुका है, और ये जो है और ना और हमारा जो डाटा डाटा वो सेव हो चुका है, क्योंकि इसमें ना इस वाले पे में इतना कुछ बड़ा है नहीं, बस हम यहाँ पे ना 6 फील्ड भेज दे रहे हैं और उनको बस सेव कर रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ खास कर नहीं रहे हैं। तो सीधा तो डायरेक्ट मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये ना फॉर्म स्टेटस आ जाएगा जैसे जैसे हमारा सक्सेस होता है, ठीक है। फॉर्म स्टेटस हमारा सक्सेस होता है, ये देखिए फॉर्म स्टेटस, देखिए ये मैंने ऊपर एक यूज ले रखा था, और ये फॉर्म स्टेटस है। देखिए बाय डिफॉल्ट फॉर्म स्टेटस खाली रहेगा हमारा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट खाली रहेगा हमारा, पर जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा, पर वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया, तो वहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, सक्सेस ले रहा हूँ। और फॉर्म में कुछ भी दिक्कत आई तो फेल्ड दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब कि फेल्ड वाला स्टेटस सेव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ना जो मेरा फॉर्म है ना, फॉर्म फॉर्म के सबसे नीचे है, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने दिखा था एक है ना मैसेज प्रिंट होता है यहाँ पे, सेव सक्सेसफुली, है ना। वो मेरा इसकी हेल्प से ही शो हो रहा था वहाँ पे हमारा, ठीक है। तो देखिए ये रहा वो, देखिए ये रहा मेरा डिव, ठीक है। ये रहा मेरा डिव। इस डिव के अंदर ना एक अलर्ट है हमारे पास, अलर्ट भी नहीं, मतलब एक सिंपल सा हमने मैं मैसेज दे रखा है। एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए अलर्ट, अलर्ट 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 दे रखा है, एक डिव है, ठीक है। उस डिव के अंदर ये देखिए डिव डॉक्यूमेंट क्लास रख के अलर्ट सक्सेस नाम की, और कहा हमने दे रखा है रजिस्टर सक्सेसफुली। और ये कब है और ये कब शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो डिव है, ठीक है, इसको देखिए, इसको मैंने डिस्प्ले दे रखा है। अगर मेरा फॉर्म स्टेटस सक्सेस है तब ये ब्लॉक होगा, अदरवाइज ये डिस्प्ले नहीं रहेगा, मतलब कि शो नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार ना हम अपनी एपीआई चेक कर लेते हैं कि हमने एपीआई क्रिएट का करी कैसे, ये वाली एपीआई जो हमारी पोस्ट वाली एपीआई का क्रिएट हुई कैसे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, इसके लिए हमको बैकएंड पे जाना पड़ेगा, और हमको चेक करना कि हमारा जो ये यूआरएल है ये हमारा जनरेट हुआ कैसे। फ्रंट एंड को ओपन करते हैं, बैकएंड को ओपन करते हैं। अब देखिए मेरा बैकएंड है, ठीक है। बैकएंड में सबसे पहले हमको जाना है app.js में, और app.js में जाकर हमको चेक करना है कि हमने कोई एपीआई बनाई है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे हमको दिख रही है कि हमने ना एक एपीआई बनाई है यहाँ पे, और उसका यूआरएल बन रहा है ये API/user। और आप रजिस्टर में चेक करोगे, API/user मतलब कि ये जो है ना API/user, और API/user मतलब कि ये इसके अंदर हमारे ना एपीआई बनी है, ठीक है। इसके अंदर हमारी ये एपीआई बनी है, और यहाँ पे ना हमने उसका राउट डिफाइन करा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एपीआई है, तो हमें चेक कर रहा है, ये देखिए यूजर राउट्स। अब हमें चेक करना है कहाँ से आ रहा है हमारे पास। तो देखिए यूजर राउट में हमको मिल रहा है राउट्स स्लैश यूजर राउट डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइल है हमारे पास, देखिए राउट्स, हमारा फोल्डर राउट्स, राउट्स के अंदर एक फाइल है राउट यूजर राउटर। ये जो बैकएंड का फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसको ना मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप तो अभी तक चेक नहीं किया तो उसको प्लीज चेक करिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो उसको, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आ गया, इसके अंदर ये देखिए ये मेरी एपीआई राउट है मेरा, राउट डॉट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, जहाँ पे पोस्ट मेथड था और एंड पॉइंट क्या था हमारा, रजिस्टर, ठीक है। पोस्ट मेथड था और एंड पॉइंट था हमारा रजिस्टर। हमारा पोस्ट मेथड है और एंड पॉइंट है हमारा रजिस्टर, ठीक है। और ये रहा मेरा फंक्शन, रजिस्टर फंक्शन, मतलब कि जब भी इस एंड पॉइंट में हिट हो तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हो, तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, रजिस्टर फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है यहाँ पे हमारा। तो ये फंक्शन हमारा कहाँ पे है, ये फंक्शन है हमारा कंट्रोलर के अंदर, यूजर्स के अंदर, रजिस्टर वाले पेज में। तो कंट्रोलर के अंदर, यूजर के अंदर, रजिस्टर वाले पेज के अंदर, ये देखिए, मतलब कि जब भी
जब भी ना इस वाले एंड पॉइंट पे हिट होगा, ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे बस हमने एंड पॉइंट दे रखा है, ठीक है। और जो बाकी था ना, लोकल होस्ट एच टी टी पी कोलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट एपीआई यूजर स्लैश रजिस्टर, जब भी इस एंड पॉइंट पे हिट हो तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो, रजिस्टर वाला फंक्शन। और ये वाला रजिस्टर फंक्शन हमने कहाँ डिफाइन कर रखा है, इसके अंदर डिफाइन कर रखा है हमने, कंट्रोलर में, यूजर्स में, रजिस्टर में। ओके, तो वो हमारा फंक्शन ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस फंक्शन में हो क्या रहा है, जैसे ही इस एंड पॉइंट पे क्लिक हुआ, ठीक है, हिट हुआ, तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, रजिस्टर वाला। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ना जो हमारी टेबल थी, जो हमारी यूजर टेबल थी, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमने टेबल क्रिएट करी कैसे थी। ये देखिए, मॉडल में हमने क्रिएट की थी पिछले वीडियो में टेबल हमारी। ये देखिए, हमने यहाँ पे मोंगोस को इंपोर्ट करा, ठीक है, मोंगोस को इंपोर्ट करा। मोंगोस के अंदर हमको ना एक वो मिलता है, स्कीमा मिलता है। स्कीमा मतलब कि हमारा जो डाटा टेबल का स्ट्रक्चर है ना, डिफाइन करने का तरीका कैसा होगा हमारा। तो हमें हमारा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो स्ट्रिंग होगा, वो रिक्वायर्ड होगा, ये भी रिक्वायर्ड होगा, ये स्ट्रिंग है। ईमेल की फील्ड लिया हमने, उसका टाइप है स्ट्रिंग, वो रिक्वायर्ड होगी। और हमेशा यूनिक होगी हमारी ईमेल, कभी भी ना, हाँ, हमारी सेम ईमेल सेव नहीं सकती, मतलब एक ईमेल दो बार सेव नहीं सकती हमारी। मोबाइल नंबर भी ऐसा कर रखा है मैंने, यूनिक ले रखा है, रिक्वायर्ड ट्रू कर रखा है। टाइप मैंने स्ट्रिंग कर रखा है यहाँ पे। स्टेटस स्टेटस का भी सेम है, स्टेटस मतलब स्टेटस मैंने बाय डिफॉल्ट दे रखा है एक्टिव। अगर कुछ भी अगर हमें नहीं मिला तो उसको ना, उसका status हमारा एक्टिव भी सेव होएगा। तो इसको अभी मैं लेना, तो ये एक्टिव स्टेटस सेव हो रहा है हर जगह। और ये देखिए, फिंगरप्रिंट इमेज, अब जो इमेज है ना, इमेज में हमको स्ट्रिंग मिलती है, जैसे हमको दिखाया था ना कि दो मैंने फील्ड लेती है फ्रंट एंड में, तो स्ट्रिंग यहाँ वहाँ पे सेव हो रही थी, ठीक है, और वो उसको मैं बैक एंड में भेज रहा हूँ, और वो यहाँ पे सेव हो रही है, फिर यहाँ पे आके बैक एंड में आके। और वही सेम फिंगरप्रिंट की जो मेरे सिगरेट की है, जिसके थ्रू मैं पूरा पूरा काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है हमारा टाइम स्टैम्प, ठीक है। टाइम स्टैम्प है हमारा, टाइम स्टैम्प मतलब कि अगर आपको सेव करना है कि अब आप किस टाइम में ना डाटा सेव हुआ है, तो आपको इसको ट्रू करना पड़ता है, सिंपली। और यहाँ पे ये जो स्कीमा हमने बनाया, ये देखिए, स्कीमा बनाया, स्कीमा को हमने सेव करा इस वाले वेरिएबल के अंदर, यूजर स्कीमा, ठीक है। और उस यूजर स्कीमा को हमने पास कर दिया यहाँ पे कि एक टेबल क्रिएट कर दो, मॉडल मतलब टेबल क्या क्रिएट कर दो, यूजर टेबल नाम की। और उसका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, यूजर स्कीमा होना चाहिए, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। और क्रिएट करा, ठीक है, तो हमारा टेबल क्रिएट हुआ यहाँ से। और उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, मतलब कि अब ना, अब जहाँ पे मुझे यूज करना, तो इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये जो ना यूजर टेबल, इसको मुझे यूज करना पड़ेगा। तो इस फाइल को मैंने इंपोर्ट करा, यहाँ पे रजिस्टर में इंपोर्ट किया, देखिए यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा। और इस फाइल से मैंने इस वाले टेबल को इंपोर्ट कर लिया, यूजर टेबल को, ठीक है। और उसको यहाँ पे मैंने यूज कर लिया, देखिए। सबसे पहले ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के अंदर ही ना हमारे पास जो, मतलब जो जितने भी हम फ्रंट एंड से ना, मतलब जब भी हम फ्रंट एंड से कुछ भी फील्ड भेजते हैं, तो वो हमको मिलती है रिक्वायर्ड के अंदर, ओके। रिक्वायर्ड के अंदर मिलता है, रिक्वायर्ड डॉट बॉडी के अंदर मिलती है हमको हमेशा। अगर मैं इसको कंसोल कर दूं, रिक्वायर्ड बॉडी फील्ड, इसको मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ओके। इसको मैं दिखाऊंगा जब मैं इसको हिट करूंगा, ठीक है। देखिए ये मेरा ये है, ठीक है। यहाँ पे जैसे रिकॉर्ड डॉट बॉडी के अंदर से मैंने फील्ड निकाल ली, मतलब यहाँ पे मैंने सिंपली डी स्ट्रक्चर कर दिया उसको पूरे को, ठीक है। डी स्ट्रक्चर करके उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया सिंपली तरीके से। तो उससे मैंने यहाँ पे मैंने डी स्ट्रक्चर करके दिखाया आपको कि डी स्ट्रक्चर करते कैसे हैं, ठीक है। और उसको देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो टेबल था, इसको यूज करके मैंने, देखिए यहाँ पे क्या करा, न्यू यूजर यूजर टेबल, मतलब कि एक नया रिकॉर्ड सेव करो इस यूजर टेबल के अंदर, ठीक है। नया रिकॉर्ड सेव करो, और उसमें नए रिकॉर्ड में नेम क्या होगा, हमारा ये नेम होगा जो हमारा हमें एपीआई से फ्रंट एंड से मिला है। लास्ट नेम जो हम कहाँ से मिला है, ईमेल, मोबाइल नंबर, फिंगरप्रिंट की फिंगरप्रिंट इमेज, ठीक है। अगर अगर मैं चाहता तो ये ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकता हूँ, पर ना आपको थोड़ा इजीली एक्सप्लेन हो,
इसलिए मैंने उसको पहले डिस्ट्रक्टर करा, फिर मैंने आपको दिखाया कि हमें फिर फील्ड मिलकर सही है, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको डाल दिया, मतलब कि जब भी ए पे हिट होगी, ए पे हिट हुई, इस वाले ये वाला फंक्शन कॉल होएगा, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, तो हमने सबसे पहले हमने वैल्यूज गेट करी, यहाँ पे वैल्यूज गेट करी, और हमने यूजर जो यूजर टेबल है उसको यूज करके एक नया रिकॉर्ड ऐड कर दिया यहाँ पे। ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैंने डाला, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेव, मतलब हमको सेव भी करना पड़ता है उसको। तो देखिए इस वेरिएबल के अंदर था हमारा क्रिएट यूजर, और उसके अंदर ना पहले उसके अंदर वैल्यू डालो, और फिर सेव, और रिस्पॉन्स के अंदर हमको मिलता है कि हमें हमारा सेव हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अब अभी तक तो हमें कोई भी एरर नहीं मिलना चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सक्सेसफुल, स्टेटस सक्सेसफुल, और डाटा हमारा रिस्पॉन्स के अंदर। और कुछ भी गलत होता है, मतलब कि यहाँ इसके बीच में ना, इस प्रोसेस के बीच में कुछ भी गलत हुआ, तो हमने ट्राई कैच का तो यूज कर ही रखा हमने। कैच में हमको एरर मिल जाएगा, वाला एरर मिला, और उसको हमने यहाँ पे डाल दिया डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे डाला, हमारा डाटा सेव हुआ, और यही थी हमारी फंक्शनलिटी। तो एक बार देखे चलते हैं, एक बार चेक करते हैं उसको, तो मैं उसको सेव कर लेता हूँ ताकि हमें कंसोल में शो हो जाए हमारा। अरे अब मैं डालते हैं यहाँ पे ये तो कुमार ये तो @gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, जब मैंने क्लिक करा, मेरे फिंगरप्रिंट में लाइट जली, मतलब कि मैंने उसकी फिंगर रखी, अपनी फिंगर फिंगर डाली मैंने यहाँ पे, और मैंने चलो एक बार उसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको एपी पे दिख जाए कि एपी फायर कैसे हुई। देखिए अभी तक कोई एपी फायर नहीं हुई, बस अभी तक उसमें डाटा गेट करके स्टोर कर लिया फ्रंट एंड के ऊपर। मैं सबमिट पर क्लिक करा, सबमिट पर क्लिक करा, देखिए मेरे पास मैसेज भी आ गया, खत्म, एपी हिट हुई और चले भी गई। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना कि मैंने प्रिंट किया था, रिक्वेस्ट को मैंने प्रिंट करा यहाँ पे, ये देखिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये देखिए रिक्वेस्ट बॉडी फील्ड, यहाँ कमेंट भी डाला था मैंने यहाँ पे कंसोल के अंदर, रिक्वेस्ट बॉडी फील्ड और फिर उसकी फील्ड्स। ये देखिए हमें फ्रंट एंड से हमको ये चीजें मिली हमको, रिक्वेस्ट बॉडी फील्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, फिंगरप्रिंट की फिंगरप्रिंट की ज्यादा बड़ी नहीं होती, फिंगरप्रिंट की छोटी सी होती है हमारी। और जो हमारी फिंगरप्रिंट इमेज होती है, इसका ना मतलब ये जो फिंगरप्रिंट इमेज होती है हमको बेस 64 में मिलती है हमको, ये वाली इमेज। और जो बेस 64 होती है ना, वो उसमें ना हमको स्ट्रिंग मिलती है, बहुत बड़ी स्ट्रिंग मिलती है हमको। तो ये देखिए कितनी बड़ी स्ट्रिंग है, और अभी भी खत्म नहीं हुई है, देखिए इतने करेक्टर अभी बचे पड़े हैं। तो हाँ, ये थोड़ी लेंथी होती है, और कोई ऑप्शन है नहीं, हाँ, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो हमको यही करना पड़ता है। तो ऐसे हमारी फंक्शनलिटी वर्क कर रही है। एक बार मैं आपको आपसे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, स्टार्टिंग से एंड तक। कंटेंट पे हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म में हमने फील्ड गेट करी, ठीक है, और उसको हमने एक्सेस की हेल्प से उसको हमने एपी में पोस्ट करा, ठीक है। और जो एपी हमने बैकएंड बनाई, बैकएंड में हमने बैकएंड हमने यूआरएल डिफाइन करा, यूआरएल के अंदर हमने एक फंक्शन लिया जो कि था हमारा जो कि था हमारा ये वाला फंक्शन रजिस्टर। रजिस्टर में हमने रिक्वेस्ट और बॉडी से फील्ड गेट करी, और जो हमने टेबल क्रिएट करा था उसके अंदर हमने ये फील्ड डाली, उसको सेव करा, और हमने स्टेटस वापस भेज दिया। और देखिए स्टेटस हमको मिल रहा है सक्सेसफुल, फेल पे फिर मिल रहा है। तो ऐसे हमारी फंक्शनलिटी वर्क कर रही है। इसका कोड मैं बहुत जल्दी गिटहब पे अपने लाइव कर दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका कोड वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि ये जो कंटेंट है इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, और काफी दिमाग लगता है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्या आपको बायोमेट्रिक डाल रहे हैं आप कहीं पर भी। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।